हमने प्रीवियस वीडियोस में ये 7 टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। इन सारे 7 टॉपिक्स को हम लोगों ने डील कर लिया। नाउ वी विल बी डीलिंग विद द नेक्स्ट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द सिटीजन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आखिर ये फंडामेंटल राइट्स है क्या? फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होती हैं जो कि हर सिटीज़न को गारंटी किया जाता है, एंड नॉट ओनली द सिटीज़न, सम ऑफ द फॉरेनर्स आर ऑल्सो मीन्स सम फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो गारंटीड टू द फॉरेनर्स एज वेल। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी होती है, राइट आर्टिकल 19 to आर्टिकल 22 राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 23 to आर्टिकल 24 that is right against exploitation, 25 to 28 that is right to freedom of religion, 29 to 30 that is cultural and educational rights, and 32 is the right to constitutional remedies. ठीक है, एंड ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट, बिकॉज थ्रू दिस राइट अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स अगर कभी भी वायलेट होता है, एंड आप इसी राइट के थ्रू आप कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो, द अग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट एंड कैन इशू द रिट्स। एंड माय डियर, रिट्स आर ऑल्सो ऑफ different types like writ of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto for the restoration of their rights. ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स के क्या फीचर्स होते हैं? फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर। ठीक है, जस्टिसिएबल इन नेचर का क्या मतलब होता है? एज वेल एज इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। जस्टिसिएबल का मतलब होता है इफ़ इट इज़ वायलेटेड, कभी भी किसी की भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रही है, देन ही कैन फाइल डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर उसके कभी भी फंडामेंटल राइट्स किसी भी टेरिटरी, किसी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी में अगर वायलेट होते हैं, तो वो डायरेक्टली अपने राइट्स की वायलेशन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जब हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगती है, तब हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को बंद कर दिया जाता है। बट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 इसके इन्फोर्समेंट को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के इन्फोर्समेंट को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। A national emergency, about the fundamental rights detailing, we will be studying in the later chapters, so you have to just wait for it for the chapters to come. Okay, so next feature of the constitution is the DPSP. ओके, DPSP एक ऐसा फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि स्टेट्स के ऊपर ये प्रोविज़न लगाता है कि वो स्टेट अगर अपने लॉज को बना रहा है, तो DPSP के प्रोविजंस को कंसिडर करते हुए में कोई भी स्टेट अपने लॉ को क्रिएट करेगा। ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री हमारा DPSP पार्ट 4 में मेंशन किया गया है। पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में DPSP को मेंशन किया गया है। एंड ये जो DPSP इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके प्रिंसिपल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में DPSP को डिवाइड किया गया। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP? फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है नेचर में, एंड इट इज़ ऑल्सो इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। बट DPSP को अगर DPSP में कोई अगर प्रोविजंस को नहीं कंसिडर किया जाता, सो नो वन कैन गो टू द कोर्ट, सो इट इज़ नॉन एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स एंड नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर एज वेल। ठीक है, तो यही एक बेसिक डिफरेंस है DPSP में एंड फंडामेंटल राइट्स में। एंड DPSP का मेन प्रिंसिपल क्या होता है? DPSP का मेन प्रिंसिपल होता है टू प्रमोट आइडियल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। ओके, सो बेसिक प्रोविजन DPSP का यही है। Some of the cases I can just mention you here, that in Minerva Mills case 1980, Supreme Court told that Indian Constitution is founded on the bedrock of a balance between a fundamental right and DPSP. कभी भी अगर कन्फ्लिक्ट होता है फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP के बीच में, हमेशा फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करता है। बट देर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल, एंड दोज एक्सेप्शंस वी विल बी डीलिंग इन द फर्दर चैप्टर्स ऑफ DPSP. बट इन मिनरवा मिल्स केस ऑफ 1980, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वी हैव मेड अ बैलेंस, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड मेड अ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP. तो कभी भी ऐसे कन्फ्लिक्ट की बात नहीं आती, एंड जब आती है तो फंडामेंटल राइट्स उस पर प्रिवेल करते हैं, बट नॉट ऑलवेज।
ठीक है। So we will be moving upon the next feature of our constitution, that is the fundamental duties. अब ये फंडामेंटल, हम लोगों ने राइट्स की बात कर ली, हम लोगों ने स्टेट्स की अथॉरिटी पे चेक एंड बैलेंस लगा दिया, बट हमारे भी तो कुछ ऐसी ड्यूटीज़ है जो कि हमें अपने कंट्री के लिए वो डिवोट करना चाहिए. दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़. एंड पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया है. माय डियर, इट इज़ वॉज नॉट इनिशियली प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है. अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 51A को इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके थ्रू 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आए हैं. एंड वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या थे? दैट वाज टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, to protect the sovereignty, unity and integrity of the country, to promote the spirit of common brotherhood amongst all the people, to preserve the rich heritage of our composite culture and so on. So ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उसको आपको वो चीज़ आपके ऊपर बाइंडिंग है कि आपको वो चीज़ें करनी है. हाँ, उसको एनफोर्स करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, बट दैट इज़ नॉट कंपल्सरी. ओके. स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशंस पे कुछ प्रोविजंस फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर में मेंशन किए गए थे. ओके. नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट वी हैव अ सेक्युलर स्टेट. सेक्युलर वर्ड का मतलब क्या होता है? सेक्युलर वर्ड का ये मतलब होता है कि हमारी कंट्री में कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. हमारी कंट्री किसी भी ऐसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती. नो प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, कि यहाँ पे हिंदुज़म का प्रमोशन होता है. नो प्रमोशन. ठीक है, कि हिंदुज़म का प्रमोशन हो रहा है, बुद्धिज़्म का प्रमोशन हो रहा है, जैनिज़्म का प्रमोशन हो रहा है, क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन, इस्लाम का प्रमोशन, ऐसा कोई प्रमोशन नहीं होता है. एंड इनिशियली दिस वर्ड सेक्युलर वॉज नॉट एडेड एंड इट हैज़ बीन एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. दिस वर्ड को सेक्युलर वॉज एडेड. ठीक है. हमारे प्रियम्बल में इस चीज़ के बारे में मेंशन भी किया गया है. टू एंड प्रियम्बल हमारा इस चीज़ को सिक्योर करता है सारे सिटीजन्स की लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, कि इंसान फ्री है, लिबर्टी है उसके पास. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. आप फ्री हो, आप किसी भी धर्म को मानने में, आपको किसी भी धर्म की पूजा करने में, आपका भरोसा जिस भी धर्म पर हो, आप इस चीज़ के लिए आप पूरी तरीके से फ्री हो. एंड हमारे यहाँ पे मल्टीपल आर्टिकल्स को मेंशन किया गया है जिसके थ्रू ये चीज़ पता चलती है कि हमारी कंट्री एक पूरी तरीके से सेक्युलर कंट्री है. एंड वो मल्टीपल आर्टिकल्स, आई विल बी टेलिंग यू सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दोज आर्टिकल्स. लाइक आर्टिकल 25. व्हाट अदर्स आर्टिकल 25 डील्स? दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन. माई डियर, द वर्ड एनी रिलीजन इज मैंशन, कि हमारे यहाँ पे लोग कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं जिस भी तरीके से. हाँ, फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं हो सकता यहाँ पे. फोर्सफुली आप किसी से कोई काम नहीं करवा सकते, बट आप बहुत आसानी से आप कोई भी रिलीजन को आप मान सकते हो. ठीक है. आर्टिकल 14 में इक्वालिटी की बात की गई है. हर एक रिलीजन, कास्ट, रेस, कास्ट, सेक्स, किसी भी चीज़ का, प्लेस ऑफ बर्थ, सबका इक्वल प्रोटेक्शन किया जाएगा लॉज के थ्रू. फिर आर्टिकल 15 में ये बात की गई किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के थ्रू. आर्टिकल 16 में अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है. तो ये सारे आर्टिकल से ये चीज़ पता चलता है कि हमारे यहाँ की कंट्री कितनी सेक्युलर कंट्री है. वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है. ठीक है. आर्टिकल 26 ऑल्सो डील्स विद द रिलीजन्स, 27 ऑल्सो डील्स विद इट एंड 28 एज वेल इट डील्स विद दैट, एंड एज वेल एज 29 ऑल्सो, 30 ऑल्सो, एंड एज वेल एज कि आर्टिकल 44 जो कि यूसीसी को बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, के सारे लॉ हर धर्म के लिए एक ही लॉ बनाए जाएंगे. कोई भी ऐसा नहीं होगा कि किसी धर्म को ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगी, किसी धर्म को कम प्रिविलेज मिलेगी. सो इट क्लियरली शोज़ कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से सेक्युलरिज्म की भावना को फॉलो किया जाता है. देयर इज़ अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म एज वेल, जो कि पूरी तरीके से रिलीजन को स्टेट से एकदम अलग करता है. एंड वही चीज़ हमारे यहाँ पे भी फॉलो की जाती है. इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ इज़ अ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म. ये एक तरीके का हमारा एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है जो कि सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है, सारे रिलीजन के मेंबर्स की रिस्पेक्ट करता है. हर रिलीजन के एक एक टेम्पल, वेदर इट इज़ मॉस्क, वेदर इट इज़ चर्च, एक एक चीज़ की रिस्पेक्ट करता है. कुरान, बाइबल, गीता, everything is respected in our country.
Okay. So we will be moving upon the next feature of our constitution, that is universal adult franchise, that is L is missing here. So universal adult franchise is कि हमारे यहाँ पे लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू जो भी इंसान 18 ईयर्स या 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा का है, दे हैव द राइट टू वोट। ठीक है, ये प्रोविज़न पहले के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया था। एंड उससे पहले अगर हम लोग देखें वर्ल्ड हिस्ट्री का भी अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हम लोग फ्रेंच की सोसाइटीज़ में ये चीज़ हम लोगों को देखने मिला था कि वहाँ पे कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ को ही उस टाइम पे बस वोटिंग की राइट्स दी जाती थी ताकि वो लोग कुछ लोगों को चुन सके गवर्नमेंट बनाने के लिए। बट हमारे यहाँ और वुमेन को नहीं राइट दी जाती थी। ब्रिटिशर्स में भी बहुत ही few people were given right in the whole of the country, only few people were given right, but through 61st constitutional amendment act हमारे यहाँ की वोटिंग राइट को 18 ईयर्स किया गया था। पहले इस वोटिंग राइट को 21 ईयर्स हुआ करता था, बट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो कि 1988 में आया था, हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया लोगों को ताकि आप एक हेल्दी डिसीजन ले सकें। बिकॉज आपने ये चीज़ पढ़ा होगा प्रियम्बल में, प्रियम्बल के वर्ड्स की शुरुआत ही होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ पे ये चीज़ सिक्योर कहता है कि जो भी गवर्नमेंट को राइट मिलती है वो किससे राइट मिलती है, वो पीपल से राइट मिलती है। आप माय डियर, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू जस्ट नीड टू लर्न द प्रियम्बल वर्डिंग्स by heart. You need to learn it because it is very important. So we the people of India ये चीज़ बोलता है, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर कहाँ से मिलती है, मतलब कि हमारे यहाँ पे सिटीजन से पावर मिलती है, पीपल से पावर मिलती है। सो वाई नॉट द पीपल हु इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ द राइट टू चूज़ द गवर्नमेंट। दैट इज़ वाई थ्रू 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे यहाँ पे ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की एज को कम किया गया था 21 से 18 पे। ओके, so in this video we will be dealing with only till the universal adult franchise, and in the later coming videos we will be dealing with other features of the constitution. I hope you are liking the series. Thank you so much. If any doubt you can ask me in the comment section below, and if you want me to change my teaching style or pedagogy then you can also tell me. Okay, thank you so much.